OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and we are studying the chapter Fiber to Fabric. In previous few sessions, we have learnt about fabric, we have learnt about fiber as well as yarn. We have also discussed two main plant fibers, that is cotton and jute. In this session, we are going to discuss some important definitions from the chapter that may come in your exams. Let us get started. The first definition is fiber. So, in exam, the question can come like this, that what do you mean by fiber or what is fiber? Then what will you write? You will write, so what you will write? You will write a very thin thread-like strand from which cloth is made is called fiber. What we have discussed about fiber, we have discussed that fiber is a very thin strand, बहुत पतला सा धागा होता है, फिर फाइबर को हम स्पिन करते हैं, उससे हम यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक से क्लॉथ बनता है. सो फाइबर क्या है एक्चुअली? इट इज अ थिन थ्रेड. Okay, so you will write that fiber is a thin thread by which cloth can be made. Okay, so the next is yarn. Yarn is a spun thread which is used for weaving or knitting fabrics. We have also discussed what yarn is in our previous session. So we have known this. Okay, we know this that yarn is a spun thread. मतलब yarn किससे बन रहा है? yarn जो है वो fibers से बनता है. फाइबर्स से यार्न बनता है, यार्न से जो है फैब्रिक बनता है. मैं बार बार आपको ये चीज बोल रही हूँ सो दैट आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए कि फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक है. ओके, लेट मी राइट दिस फॉर यू. फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव सेड दैट फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से बनता है यार्न. ठीक है, और यार्न से क्या बनता है? यार्न से बनता है फैब्रिक. तो फाइबर जो को क्या किया जाता है? स्पन किया जाता है. क्या किया जाता है? स्पन किया जाता है. अब जैसे यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर हियर, यहाँ पे देखिए एक यार्न, दिस इज यार्न. ये क्या है? ये एक यार्न है. ठीक है, इस यार्न को बनाने के लिए देखिए कितने सारे फाइबर्स जो हैं एक साथ जोड़े गए हैं, एक साथ स्पन किए गए हैं. ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है. ठीक है, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है. तो फाइबर समझ में आया कि फाइबर्स को जब हम स्पन करेंगे एक साथ तब जाके जो है यार्न जो है हमें मिलता है. सो व्हाट इज यार्न? यार्न इज अ स्पन थ्रेड. इसीलिए हम यार्न को स्पन थ्रेड कहते हैं क्योंकि हमें फाइबर्स को स्पन किया है यार्न बनाने के लिए. तो यार्न इज अ स्पन थ्रेड विच इज यूज्ड फॉर वीविंग और निटिंग फैब्रिक्स. वीविंग और निटिंग इज अ प्रोसेस टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न. दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट वीविंग और निटिंग फैब्रिक्स. देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ फाइबर्स. ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है कि फैब्रिक यार्न से बने और यार्न किससे बने? फाइबर्स से बने. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैब्रिक. अगेन हमने पहले ही पढ़ लिया कि फाइबर से यार्न बने, यार्न से फैब्रिक बने. सो व्हाट इज फैब्रिक एग्जैक्टली? फैब्रिक क्या एक क्लॉथ है या कोई मटेरियल है जिसको हमने वीविंग के प्रोसेस से बनाया हो. ठीक है, यार्न को हमने क्या किया? वीव किया. ठीक है, तो हमें क्या मिला? फैब्रिक मिला. सो व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक इज अ क्लॉथ और अदर मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क और अदर थ्रेड्स टुगेदर. ठीक है, हम कॉटन के थ्रेड्स यानी कि कॉटन का यार्न यूज कर सकते हैं, हम नायलॉन का यार्न यूज कर सकते हैं, हम वूल का यार्न यूज कर सकते हैं, हम सिल्क का यार्न यूज कर सकते हैं और उन सबको आपस में वीव करके, ठीक है, हम कोई एक फैब्रिक बना सकते हैं. फैब्रिक्स आर यूज्ड टू मेक सच थिंग्स और फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स सच एज क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड शीट्स. ठीक है, फैब्रिक्स से हम कई सारी चीजें बना सकते हैं. हम कपड़े बना सकते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस बना सकते हैं, हम कर्टन्स बना सकते हैं, हम बेडशीट्स बना सकते हैं, हम टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं. सो इन शॉर्ट फैब्रिक क्या? फैब्रिक जो है एक कपड़े का टुकड़ा है. अब वो कपड़ा किससे बनेगा? यार्न से बनेगा. यार्न कैसे बनेगा? वी हैव टू वीव दैट और वी हैव टू निट टू ऑब्टेन अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज नोन एज फैब्रिक. राइट, नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर. जब हमने दो टाइप के फाइबर्स पढ़े हैं ना पिछले सेशन में कि दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक मैन मेड फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिले, जैसे कि प्लांट से मिले कोई फाइबर एनिमल से अगर मिलता हो तो
दीज टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। जैसे वूल है, ठीक है, वूल वी ऑब्टेन फ्रॉम शीप, ठीक है, मोस्टली जो हमें पता है वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, बट wool can be obtained from camel also, wool can be obtained from goat also. Yes, I'm not joking, wool can be obtained from goat and camel as well. तो ये क्या हुआ, एनिमल से मिला, एनिमल नेचर में अवेलेबल है, सो दिस इज अ नेचुरल फाइबर। कॉटन की बात करें, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन का पूरा एक प्लांट होता है, वहां पे कॉटन बॉल्स होती हैं, उससे हम हैंड पिक करके वो कॉटन निकालते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से मिल रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। सिल्क की अगर हम बात करें तो सिल्क कम्स फ्रॉम एन इंसेक्ट नोन एज सिल्क वॉर्म, ठीक है, कीड़े से मिलता है हमें सिल्क, सो ये भी क्या है, कीड़ा भी कहाँ है, नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरल सोर्स है, सो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। जूट के बारे में भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जूट के बारे में भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था दैट जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट नेम एज पस्टन। पस्टन से कैसे जो है हम जूट फाइबर्स निकालते हैं और कैसे जूट का फैब्रिक बनता है, देन हाउ फ्रॉम दैट फैब्रिक अलग अलग चीजें जूट की बनाई जाती हैं। सो बिकॉज दीज ऑल मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट से, एनिमल से, इन सारी चीजों से मिलते हैं, दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। ओके, सो भूलिएगा नहीं कि नेचुरल फाइबर नाम में ही है, नेचुरल मतलब नेचर से मिला हुआ, जो नेचर से मिले, और नेचर में क्या मिलता है, प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उनसे जो फाइबर मिलेगा वो हमारा नेचुरल फाइबर होगा, सिंपल। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। हमने बात की थी दो तरीके के फाइबर्स की, कौन कौन से थे वो, सिंथेटिक फाइबर्स को हमने क्या बोला था, मैन मेड फाइबर्स, और दूसरा नेचुरल फाइबर जो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, मैन मेड फाइबर्स। लेट मी राइट दिस फॉर यू, मैन मेड फाइबर्स, क्या बोलते हैं हम इन्हें, मैन मेड, ठीक है, मैन मेड क्यों बोलते हैं, मैन का मतलब आदमी, मेड का मतलब बनाया, मतलब किसने बनाया, ऐसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया, किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये जब कोई भी फाइबर नेचुरली अवेलेबल ना होके ह्यूमंस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, किसी केमिकल का यूज करके, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। जैसे फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कहा जा रहा है सिंथेटिक फाइबर। सो फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा जो बनाया जाता है, जो सिंथेसाइज किया जाए यूजिंग दी केमिकल्स यूज करके, एंड दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ना प्लांट से ना एनिमल से, हमें केमिकल्स जो हैं वो ना प्लांट से मिल रहे हैं ना एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें प्लांट्स और एनिमल्स का हमने यूज नहीं किया, हमने किसी नेचुरल सोर्स का यूज नहीं किया, और हमने बिना नेचुरल सोर्स के यूज किए ये फाइबर्स बनाए हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। किसने बनाए, ह्यूमन बीइंग ने बनाए, तो इसलिए हमें कहते हैं मैन मेड फाइबर्स। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर्स, इन एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी नायलॉन, रेयॉन एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज गिनिंग। गिनिंग हमने पढ़ा था जब हम कॉटन पढ़ रहे थे, दैट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट गिनिंग। सो गिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम पॉड्स, ठीक है, हमने जो कॉटन सीड प्लग किया था प्लांट से, उसके बाद जो है हमने जो कॉटन प्लग किया था प्लांट से, उसके साथ क्या आया था, सीड्स भी आ गए थे थोड़े। नाउ हमें तो कॉटन चाहिए, हमें तो सीड की जरूरत है ही नहीं, तो जो ये सीड को हम रिमूव करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम पॉड्स इज कॉल्ड गिनिंग, राइट। नेक्स्ट इज स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग हमने पढ़ा ना कि फाइबर्स आर स्पन इनटू यार्न्स, और वो जो प्रोसेस होता है वो स्पिनिंग होता है। तो अब उसकी स्पिनिंग की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जब हम यार्न्स बनाते हैं फाइबर्स से, जब हम फाइबर्स को स्पन करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग जो है हैंड स्पिनिंग हो सकती है, हाथ से हम स्पन कर सकते हैं, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट हैंड स्पिंडल। एक हैंड स्पिंडल आता है, उससे हम स्पिन कर सकते हैं, हम चरखे की हेल्प से जो है स्पिनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके,
नेक्स्ट इज वीविंग. वीविंग क्या था? जब हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड वीविंग. ठीक है, वीविंग जो है वो हम हैंड से भी कर सकते हैं, हैंडलूम्स पे करते हैं वीविंग, हम मशीन्स पे करते हैं यानी कि पावर लूम्स पे करते हैं वीविंग. ठीक है, तो वीविंग क्या है? जब हम यार्न से फैब्रिक बना रहे हैं उसको हम वीविंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड वीविंग. So these are some of the important definitions from this chapter. I hope आपको ये definitions अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उनका concept समझ में आ गया होगा. So this is all for today's session. In the next session, we will meet you with the question answers of this chapter. So stay tuned and till then, take care. Bye bye.